अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, बात कर लेते हैं भारत की एक नई सियासी नौटंकी की, जो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के साथ साथ ऐसा उनको लगता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी उतनी डम्ब है, इतनी बेवकूफ है कि उसको भी इस तरीके से जो है वो उल्लू बनाते रहेंगे। अभी जो ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नया सियासी थिएटर उन्होंने ओपन किया है, एक नया ड्रामा लॉन्च किया है, इसके पीछे क्या हो सकता है, टाइमिंग इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम तरीन बात कि चिनार कोर की जानिब से जो कुछ ऐसे इलाकों के अंदर एकदम से जो है मशकूक तरीन और सोचे समझे वक्त के ऊपर एकदम से जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया है, जिस जगह भारतीय पार्लियामेंट का इजलास जारी है और जिस जगह भारतीय पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के ऊपर सवालात, बड़े चुपते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। जिस तरीके से कांग्रेस के ऐसे ऐसे सवालात हैं कि वो दुनिया के सामने भी भारत की कड़ाई खोल दी है उन्होंने। ऐसे सोल सर्चिंग क्वेश्चंस हैं कि जिस तरीके से पहले गोदी मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा था, ये ऐसी पार्लियामेंट्री डिबेट इस वक्त हो रही है कि कांग्रेस जो है वो तमाम के तमाम झूठों की कड़ाई खोल रखे सामने लेकर आ रही है। तो ऐसे में अपनी आवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जो एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है, और वो बीजेपी हुकूमत इससे क्या हासिल कर पाएगी? क्या वो वाकई में अपनी जो बदतरीन नाकामी ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी इसको छुपा पाएगी, या इस वक्त एक और सियासी कार्रवाई जो ये तमाम सियासी ड्रामे हो रहे हैं इससे जो है तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। एक हर बंदा जिसको पीस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, जियो पॉलिटिक्स के साथ शौफ है, वो ये तमाम सवालात प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या भारत दोबारा किसी फॉल्स फ्लैग के मिशन के ऊपर है। ऑपरेशन महादेव के पीछे क्या है, क्या अचीव करना चाह रहा है, इसको डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात और बिलखुसूस ये पहलगाम वाला जो वाकया हुआ, उसके हवाले से भारत के अंदर शदीद बेचैनी है, चूंकि अपोजिशन खुलेआम सवालात कर रही है कि, और ये साथ में जो है ये चीजें बता रही है कि ये जो स्टेज एनकाउंटर्स आप ऑपरेशन महादेव के तहत कर रहे हैं, किन लोगों को आप जो है कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, कौन लोग हैं जिनका आप नाहक खून बहा रहे हैं? चूंकि ये तो स्टेज एनकाउंटर्स हैं। भारत के अंदर जो है पूरा का पूरा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ये बात जानता है, वहां पे इतनी ज्यादा करप्शन और मिसमैनेजमेंट है भारतीय सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के अंदर कि ये बातें निकलना, मीडिया तक पहुंचना, इवन कांग्रेस तक पहुंचना जो है कोई अचंभे की बात नहीं है। तो इस वक्त ये जो डाइवर्जन, मैस डाइवर्जन इस वक्त भारत करने की कोशिश कर रहा है, इसके हवाले से अब देखना ये होगा कि क्या उनका मीडिया जो है इस बार भी अवाम को ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा जैसे ये ऑपरेशन महादेव से पहले ऑपरेशन सिंदूर की दफा बनाया था। तो अब देखना है कि उनके चुपते हुए सवालात जो अपोजिशन कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त मोदी हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार है, पहले वो थोड़े से सवालात आपके सामने भी रखे, बड़े सोल सर्चिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अखिलेश यादव है, उनका सवाल अपनी हुकूमत के हवाले से है कि भाई आपकी जो जाली राष्ट्र है, आप तो एक जाली हुकूमत चला रहे हैं। चूंकि जिन तैयारों की जो है वो पूजा लीमू वगैरह और नमक मिर्चों वगैरह से की गई थी, वो तैयारे कहां खड़े थे? उन तैयारों ने आखिर क्या अचीव किया? वो तैयारे जो है वो मुल्की दफा को क्यों नहीं उस वक्त यकीनी बना पाए? अच्छा, फिर आप देखें कि सिक्योरिटी नाकामियों के ऊपर एक मुकम्मल तारीख भी उन्होंने याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जी ये पठानकोट हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम का वाकया हो, इंटेलिजेंस की नाकामियां साफ साफ अंधे को भी नजर आ रही हैं कि आपका इस कदर स्टार्क इंटेलिजेंस फेलियर है। वज़ीर दाखिला जिम्मेदारी कबूल करे या फिर इस्तीफा दे। ये जो इस्तीफे की डिमांड है वज़ीर दाखिला की, ये कोई नई डिमांड नहीं है। आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुतअद्दिद बार उनको रिजाइन करने का कहा गया, उन्होंने ढिठाई के साथ रिजाइन नहीं किया। फिर प्रियंका गांधी जो है वो भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर संगीन सवालात उठा रही है कि पहलगाम के जो है वाकयात हो या इसके अलावा कोई और दूसरे वाकयात, इससे पहले उड़ी वगैरह के, ये सिक्योरिटी एहलकार जो थे ये कहां थे? ये क्या कर रहे हैं? ये अवाम की हिफाजत इस तरीके से करेंगे जैसे इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर ये जब इस किस्म की कोई इनसे जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो ये सवालात जो है ये हुकूमत इनकी जवाबात क्यों नहीं दे रही कि जो ये सिक्योरिटी इदारे हैं इनके, इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी इदारों के सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि जिस वजह से हुकूमत का नैरेटिव और सिक्योरिटी इदारों का नैरेटिव टेक्निकल सवालों के जवाब देने की वजह से सिंक्रोनाइज हो रहा है, सिंक हो रहा है, यानी कि समझ नहीं आता कि या तो सिक्योरिटी इदारे जो भारत के हैं वो हुकूमत को बचा रहे हैं या हुकूमत सिक्योरिटी इदारों को बचा रही है, या दोनों एक दूसरे को बचाते हुए एक वारदात के अंदर दोनों बराबर की शरीक है। समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, जिस रियासत में जो है सच बोलने के ऊपर ही पाबंदी हो, गद्दारी के मुकदमे बनते हो,
वहां पर जो है अवाम वो अपोजिशन से सवाल करे या हुकूमत से सवाल करे या किससे सवाल करे, सवाल जाकर करे तो कहां पे करे। इसका जो है वो भारत एक ऐसी घिनौनी राष्ट्र बन चुकी है कि जहां पर सवाल करना एक जुर्म बन गया है। आप देखते हैं कि वहां का इवन डिफेंस मिनिस्टर वो ये कह रहा है, अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ढिठाई के साथ कह रहा है कि हमसे ये सवाल ना पूछो कि हमारे कितने तैयारे गिराए गए, क्योंकि ये सवाल बनता ही नहीं है। ओ भाई, आपसे अगर ये सवाल नहीं बनता तो और किससे बनता है? आप दुनिया को क्यों नहीं बताते, क्यों छुपा रहे हैं कि आपके कितने तैयारे गिरे, क्यों गिरे, किस किस को अकाउंटेबल ठहराना है, किस किस की कुर्बानी देना। कोई एक इस्तीफा भी अभी तक आप देखे नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये हुकूमत इतनी ढिठाई के साथ जो है अपने इक़्तिदार के साथ चिमटी हुई है। और फिर देखिए अखिलेश यादव जो एक और सवाल है, पूरी हुकूमत की नीयत पर बड़े सही तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ था, मुलजमान कुल कितने मारे गए, पुलवामा में जो 300 किलो RDX कैसे पहुंचा और आज तक मालूमात जो उसके वाले से क्यों नहीं मिली। ये तमाम सियासी खेल है या कौमी सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा। तो ये जो है आप देखिए कि पूरी की पूरी वहां की आवाम इस वक्त सवालात उठा रही है कि अगर आपको चलो साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा भी आपके साथ कोई लेना देना है तो आप पहले ये बता दें कि सैटेलाइट इमेजरी के जरिए से आप वो गाड़ी अभी तक ट्रेस क्यों नहीं कर पाए जिसके जरिए से वो तमाम असला वेपनरी पहलगाम वाले दहशतगर्दों तक पहुंची थी, वो गाड़ी क्यों नहीं अभी तक ट्रेस कर पाए। वो तो दूर की बात है कि आप उन दहशतगर्दों को ट्रेस करेंगे, अभी तक आप सैटेलाइट इमेजरी के जरिए से वो वाली गाड़ी भी क्यों नहीं ट्रेस कर पाए। तो इसका जो आज का भारत है वो सिर्फ झूठ के ऊपर, फरेब के ऊपर, दगा के ऊपर और ये तमाम धोखेबाजियों के ऊपर जो है खड़ा हुआ है। ये बड़ा एक खतरनाक रुझान है, चूंकि भारतीय हुकूमत जो है वो झूठ के ऊपर खड़ी हुई है। वो इन तमाशों को अपनी एक कौमी पॉलिसी बना चुकी है और इल्जाम तराशी को जो है अपना एक नया सियासी हथियार बना चुकी है। और ऐसे में जो RSS की प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियां हैं वो हर रोज एक नई आग लगाती हैं, एक नया ड्रामा क्रिएट करती हैं और ऑपरेशन महादेव उनमें से ही एक नया सियासी थिएटर, एक नया ड्रामा, एक नई नौटंकी है। मगर इसके पीछे जो छुपे हुए मजमूम मकासद हैं वो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। मजीद तबसे तजिए देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।